बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। टेक्स्ट हम यूज़ करें इसके लिए स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन यूज़ कर रहे हैं और आज हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 34 को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें और इसको अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। प्रॉब्लम नंबर 34 में आपसे कहते हैं अज्यूमिंग दैट द सन ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली इन द इलिप्टिक। ठीक हो गया। आपसे कहते हैं कि जो सन है वो यूनिफॉर्म मूवमेंट कर रहा है। नॉर्मली सन यूनिफॉर्म नहीं करता मूवमेंट, बट सन की जो मूवमेंट है इस प्रॉब्लम के अंदर वो यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है इन द इलिप्टिक। कहते हैं कंप्लीटिंग अ रेवोल्यूशन इन 365 डेज। अपनी एक मुकम्मल चक्कर जो है वो 365 डेज में लगाता है। कहते हैं शो दैट द नंबर ऑफ नाइट्स इन विच देयर इज़ अ ट्वाइलाइट इवन एट द मिडनाइट। कहते हैं शो करना है आपने कि नंबर ऑफ नाइट्स कि कितनी रातें हैं इन विच देयर इज़ अ ट्वाइलाइट इवन एट मिडनाइट। यानी ट्वाइलाइट तो आपको पता है ना कि ट्वाइलाइट जो होता है वो बेसिकली उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 18 डिग्री होती है बिलो दी होराइजन। ठीक है जी, सेटिंग और राइजिंग दोनों के लिए। लेकिन ये आपसे ये कह रहे हैं कि देयर इज़ अ ट्वाइलाइट इवन एट द मिडनाइट, यानी कंप्लीट नाइट जो है ना, टिल नाइट तक जो ट्वाइलाइट है। तो टिल नाइट तक ट्वाइलाइट होने का मतलब ये होता है कि वो जो आपका सन है वो 16 डिग्री 18 डिग्री से बिलो मूव नहीं करता, यानी 18 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो 18 डिग्री से नीचे नहीं जाता तो इट मीन्स उसकी ट्वाइलाइट कभी भी एंड नहीं होती है। और वो ट्वाइलाइट जो है वो आपकी मिडनाइट का इवन एट मिडनाइट यानी पूरे नाइट और मिडनाइट आपको मिलती है। एट अ प्लेस इन लैटिट्यूड 5, किसी प्लेस जिसका लैटिट्यूड 5 है। इज़ द इंटीजर ग्रेटर देन दिस, इज़ द इंटीजर नेक्स्ट ग्रेटर देन दिस। अब यहाँ पर ये बात अभी आपके समझ नहीं आएगी, आगे चलकर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये इंटीजर नेक्स्ट ग्रेटर देन का क्या मतलब है। वो आपसे ये कहते हैं कि जो भी आपका मिडनाइट जो लैटिट्यूड है वो ये निकलना चाहिए आपका। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि ठीक है। फिर कहते हैं कि द ट्वाइलाइट बिगनिंग और एंडिंग व्हेन द सन इज 18 डिग्री बिलो द होराइजन। एक दफ़ा हम उसको और थोड़ा सा देख ले। कहते हैं शो दैट द नंबर ऑफ नाइट्स इन विच देर इज़ अ ट्वाइलाइट। शो दैट द नंबर ऑफ नाइट्स इन विच देर इज़ अ ट्वाइलाइट, यानी नंबर ऑफ नाइट्स का मतलब ये है कि आपने ड्यूरेशन निकालनी है ना। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ नाइट्स इन विच देर इज़ अ ट्वाइलाइट इवन एट अ मिड नाइट एट द प्लेस इन लैटिट्यूड 5 इज़ द इंटीजर ग्रेटर देन। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। आपने लैटिट्यूड नहीं निकालना बल्कि आपने जो है वो इसका आवर एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, आवर एंगल फाइंड आउट, यानी सन जो है वो एक कंप्लीट रिवॉल्व कर रहा है 365 डेज़ के अंदर। ठीक है जी, तो वो आपसे कहते हैं कि इन नंबर ऑफ़ नाइट्स आपने बतानी है। नंबर ऑफ़ नाइट्स, तो नंबर ऑफ़ नाइट्स का मतलब ये है कि सन जैसे जैसे ट्रैवल करेगा तो वैसे उसके आप जो है वो क्या करेंगे वो, और ये बता रहे हैं कि 365 डेज़ में वो कवर कर रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये इतना होना चाहिए। ठीक है जी, कहते हैं शो दैट द नंबर ऑफ नाइट्स, यानी आवर एंगल की बात कर रहे हैं, इन विच देर इज़ अ ट्वाइलाइट इवन एट द मिड नाइट एट अ प्लेस लैटिट्यूड 5 द इंटीजर दिस। ये आपको भी थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ट्वाइलाइट बिगनिंग और एंडिंग व्हेन द सन बिलो 18 डिग्री बिलो द होराइजन, ये हमें पहले से पता है। चले हमारे प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करें कि मैं अपनी डायग्राम को ज़रा कंप्लीट कर लेता हूँ। मान लें कि ये है मेरा इक्वेटर, तो ये मेरा इक्वेटर है। ठीक है, और ये है बेसिकली इलिप्टिक। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मान लें कि ये सेंटर है। मैं सेंटर को यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ क्योंकि, और ये क्या होता है भाई, इसे हम कहते हैं पोल। ठीक है जी, और इसी तरीके से जो इलिप्टिक का पोल होता है उसे हम शो करते हैं के से, और इनके दरमियान जो एंगल होता है वो बेसिकली कहलाता है ऑब्लिक्यूटी। हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और ये जिस पॉइंट के ऊपर कट करते हैं इसे हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, गैमा से शो करते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर जो है ये कहलाता है ऑटोमिनल इक्विनॉक्स। ये इक्वेटर है, इसको हम लेबल कर लेते हैं। इसको हम लेबल करते हैं TR से, और इसी तरीके से हम इलिप्टिक को लेबल कर लेते हैं M और Y से, जो इसकी बेसिकली जनरल नेम है, या जो भी आप उसका दिल चाहता है तो आप उसको कर लें। ठीक है जी, तो हम अपनी प्रॉब्लम को जो है वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट
एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम बनाई है उन्होंने. वी नो दैट twilight will last all night or even midnight if, यही बात जो मैंने भी आपको बताई है, if the sun does not go beyond 18 degree below the horizon. ठीक है जी. अगर जो सन है वो आपके पास बिलो द होराइजन 80 डिग्री से नीचे नहीं जाता, ये बड़ी कॉमन सी बात है, फिर जो है वो बेसिकली आपके पास तमाम रात आपको ट्वाइलाइट नज़र आएगी. अच्छा, उसकी कंडीशन क्या होती है? जब मेरा ट्वाइलाइट का जो चैप्टर है उसमें आप देखिएगा, मैंने फर्स्ट 4 लेक्चर जो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ट्वाइलाइट जो है ना, जो फुल नाइट जो ट्वाइलाइट अगर आपको मिलेगी उसकी कंडीशन क्या होती है. फ़िलहाल ये कंडीशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी ट्वाइलाइट के जो डेफिनेशन है वहाँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर आपको ये कंडीशन मिल जाएगी. ये कंडीशन होती है फाई ग्रेटर देन, ये लैटिट्यूड को शो करता है, दिस इज 72 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन. ठीक है जी. तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूव. तो इसका रेफरेंस ये है कि मेरे इनिशियल लेक्चर्स हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये कंडीशन आपको ये बताती है कि यानी अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब है आपको ट्वाइलाइट जो है वो कंप्लीट राइट में मिलती है. तो अगर हम डेक्लिनेशन को अलग करना चाहें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, दिस इज 72 डिग्री माइनस 5, और हम इसको जो है वो सपोज कर लेते हैं डेल्टा नॉट, हमने इसको ये कह दिया. तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा नॉट हो गया, और हम इसमें ये सपोज कर रहे हैं कि जो 72 माइनस 5 है ये बेसिकली डेल्टा नॉट के इक्वल है. ठीक है जी. तो एक तरह से ये हमें एक ही कंडीशन मिली. अब कैसे यूटिलाइज होगी ये भी हम देखते हैं. अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़रा प्रॉब्लम को हमने समझना है. हम वापस अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. वो कहते हैं अज्यूमिंग दैट द सन ट्रैवल यूनिफॉर्मली. अब सन जो है वो बेसिकली इस इलिप्टिक के ऊपर ट्रैवल करता है. ठीक है, यूनिफॉर्मली ट्रैवल करता है. इलिप्टिक कंप्लीटिंग अ रेवोल्यूशन, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल स्टार्ट होता है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 365 डेज के अंदर करता है. शो दैट द नंबर ऑफ नाइट इन विच देयर इज़ अ ट्वाइलाइट. अब हम कह रहे हैं कि जो हमने ड्यूरेशन बतानी है ना, और हमने वो ड्यूरेशन बतानी है जो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो याद रखना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स हम उसमें वो ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं जो जहाँ पर ट्वाइलाइट कंप्लीट नाइट मिडनाइट में अवेलेबल है. ठीक है जी. तो हम इस कंडीशन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, यानी डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन रातों में जिन रातों में सन जो है वो कंप्लीट जो है वो रात में रहता है. तो हम सपोज करते हैं लेट S1 and S2 be the two positions of sun on elliptic. मैं बहुत डिटेल से आपको बता रहा हूँ, बहुत गौर से इसको सुनिएगा. when inclination यानी ये जो डेल्टा है, डेक्लिनेशन जिसे आप इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं, जो डेक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन इज दिस. ठीक है जी. डेल्टा नॉट इंक्लिनेशन है. तो इसका फ़ायदा क्या है कि हम सपोज करें कि इसकी इंक्लिनेशन इतनी है, तो इसका फ़ायदा ये है कि हम बेसिकली इसके अंदर क्या सपोज कर रहे हैं, हम वो ड्यूरेशन सपोज कर रहे हैं कि जहाँ पर सन जो है वो बेसिकली कंप्लीट नाइट में जो है वो अपीयर होता है, कंप्लीट नाइट में विजिबल रहता है. ठीक है जी. तो मान लें कि ये है आपके पास सन S1, मान लें इसको, ये S1 के लिए इसको बहुत गौर से आपने इस प्रॉब्लम को देखना है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम मिस कर जाएंगे आप. मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ एक्चुअली इसको. सपोज़ कीजिए कि ये आ गया आपके पास S1. ठीक है जी. और इसी तरीक़े से मान लें कि ये हो जाएगा आपका, ये तरी बनाना होगा क्योंकि मुझे एक और बनाना है ना यहाँ पर, तो यही सपोज करना बेटर है. चलें, ये मान लें कि बेसिकली S1 की पोजीशन है.
प्रॉब्लम में ये जो डायग्राम होती हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास S2 की पोजीशन, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है जी। तो और S1 और S2 हैं। ऑप्शन एलिप्टिक व्हेन इस इंक्लिनेशन इज डेल्टा नॉट, और ये जो इनकी इंक्लिनेशन हम बना रहे हैं, इसकी इंक्लिनेशन जो हम बना रहे हैं, क्या है इसकी इंक्लिनेशन? मिसाल के तौर पर ये जो है आपके पास, मान लें कि ये है इसकी इंक्लिनेशन ना, तो ये जो इंक्लिनेशन है आपके पास, सॉरी यही है बेसिकली इसकी इंक्लिनेशन। तो मान लें कि ये जो इंक्लिनेशन है इस डेल्टा नॉट है, ठीक है जी। तो ये इंक्लिनेशन इसकी डेल्टा नॉट है। तो ये मैं अभी आपको बनाता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़ें आपको बता दूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं। सो ड्यूरिंग द पीरियड द सन moves from during the period, ठीक है जी। यानी कौन सा पीरियड? जहाँ पर आपके पास जो नाइट है वो बेसिकली ट्वाइलाइट रात में भी आपको मिलता है। S1 to S2 ऑन एलिप्टिक। ये इतनी डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ सकें, क्योंकि मुझे वो मेरी शायद लैंग्वेज को कैच ना कर सकें। एंड सेटिस्फाई द कंडीशन 1, ठीक है जी। ये मान लें कि आपकी है कंडीशन 1। एंड सेटिस्फाई द कंडीशन नंबर 1 फॉर, ये कौन सी कंडीशन है? फॉर ट्वाइलाइट टू लास्ट मिडनाइट और ऑल नाइट, ठीक है जी। तो ट्वाइलाइट जो है वो आपकी अवेलेबल है कंप्लीट। तो हमें रिक्वायर्ड क्या है बेसिकली? दस द रिक्वायर्ड टाइम हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम्स दैट रिक्वायर्ड टाइम द टाइम time taken by the sun to move from S1 to S2 along ecliptic, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो है आपके पास हमने वो बताना है कि ये यहाँ पर जो सन है ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ तो हमने बताना है कि S1 से S2 तक जो मूव करता है ये हमने टाइम मालूम करना है। अच्छा, ये वो टाइम है जो इस कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा, और यही टाइम रिक्वायर्ड है। देखिए यही बात यहाँ पर कही गई है, मूव फ्रॉम S1 to S2 एलिप्टिक एंड सेटिस्फाई द कंडीशन नंबर 1 फॉर twilight to last all night, thus the required time, the time taken by the sun to move from S1 to along the elliptic, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, लेट S1 और N एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं और एक हम आर्क बना रहे हैं, और S2 और N एक आर्क हम यहाँ पर बना रहे हैं। बी परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 and S2 on elliptic. Then, और ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली यही इसका इंक्लिनेशन है। चले जी, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि ये मैंने एक इस तरह का जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपके सामने। ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है जी। ये और इसी तरीके से ये मैंने राइट, और ये हो गया N1 और इसी तरीके से ये बन गया आपका N2। और ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली ये क्या है आपका इंक्लिनेशन, ठीक है जी। तो इंक्लिनेशन कितना था आपका सिग्मा नॉट डेल्टा नॉट। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी ना। तो ये बेसिकली इसका इंक्लिनेशन है, यानी ये वाला फासला है जहाँ पर आपका जो भी आपका फाई है बेसिकली
वो 72 में से माइनस हो जाएगा, तो यानी वो ये कंडीशन को आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। तो आपसे कहते थे कि आपने बताना है कि वो नंबर ऑफ नाइट्स बतानी है, तो अब आपने बताना है कि S1 यानी S1M और S2 यानी ये टोटल ड्यूरेशन कितना है आपके पास ना। तो बेसिकली टोटल ड्यूरेशन ही हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो ज़रा जल्दी से अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट करते हैं कि मज़ीद देखते हैं कि अब इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये जो आपके पास है देन अब हम नोट करें यहाँ पर ये कि जो ये तो बात हमें पता लग गई ना कि ये जो S1 और N1 और इसके अलावा S2 और N2 हैं, बेसिकली ये जो आर्क लेंथ है ये इंक्लिनेशन डेल्टा नॉट के बराबर है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर नोट कीजिए कि चूँकि ये परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गई, और वो ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है? गैमा S1 N1। ये देखिए जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। दिस इज़ गैमा S1 N1। इसी तरीके से मान लें कि ये भी गैमा है N2 और S2, यानी दो ट्राइंगल्स आपके पास यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। तो इन ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पर चूँकि बन गई हैं तो अब हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल बन गई। तो अब चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो मुझे नेपियर रूल बहुत बेस्ट लगता है, तो मैं यहाँ पर नेपियर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज नेपियर बाय अप्लाइंग नेपियर रूल। क्यों? क्योंकि मुझे बेसिकली ड्यूरेशन टी की वैल्यू चाहिए। मैं ज़रा जल्दी से अपनी ट्राइंगल को यहाँ अगेन कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ताकि सोलो कंस्ट्रक्शन से आपको फ़ायदा ये है कि आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। मान लें कि ये हो गया गैमा, ये है आपके पास N1 और ये था आपके पास S। यहाँ जो एंगल बन रहा था वो 90 डिग्री था। इसी तरीके से ये नॉट था, और इसी तरीके से ये एंगल बेसिकली आपका एप्सिलॉन गिवन था, राइट। अब जब आप इसके ऊपर जो है वो एक अपना सर्कल बनाएंगे नेपियर रूल बनाने के लिए, ऐसे कर आपने जो है वो एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर बना लिया। तो सर्कल बनाने के बाद जब आपके पास क्या होगा, जनाब ये है 90, तो ये S0 एज इट इज़ रहेगा। ये गैमा S1 वाली साइड हमें नहीं मालूम, उसकी जगह हमने क्रॉस कर दिया। ये एप्सिलॉन है तो इसे हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन। कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी तरीके से ये जो साइड है आपके पास ये है गैमा N1, तो इस साइड को आप लिखेंगे क्या? 90 डिग्री माइनस गैमा N1। और इसी तरीके से ये वाली भी आपको एंगल मालूम नहीं है तो उसको भी आप क्रॉस कर दें। तो फाइनली जो अब आपके पास जो है वो ये आपके पास नेपियर रूल के लिए जो ओवल बनी है, उस ओवल में आपने जल्दी से जो सर्कल आपने बनाया, सर्कल को जल्दी से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें 4 एंड देन 5, और इनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दीजिए। जब आप इनके अंदर जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मान लें कि ये हो जाएगा सिग्मा नॉट, और इसी तरीके से ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। या चाहे तो आप जो है कोसाइन फार्मूला लगा लीजिए, या आप जो है वो 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। इट्स अप टू यू। ये भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम मिडल चूज़ कर रहे हैं साइन ऑफ सिग्मा नॉट, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस ऑपोजिट के लिए, दिस इज़ 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन, और इसके अलावा कॉस 90 डिग्री माइनस गैमा S1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन गैमा नॉट इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा साइन एप्सिलॉन, और इसी तरीके से ये बन जाएगा साइन गैमा S1। इसी तरीके से ये जो साइन गैमा S1 है आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास क्या? साइन डेल्टा नॉट और साइन एप्सिलॉन, राइट। अच्छा जी, ज़रा इस साथ साथ ये भी बता चुके हैं कि साइन गैमा S1 क्या होगा, यानी गैमा S1 क्या है। वहाँ वापस चलते हैं। देखिए जी, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो गैमा और ये S1 है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो ऑफ कोर्स इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आपको गैमा M में से माइनस करना पड़ेगा S1 और M, ठीक है जी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्दर आप इसको चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे साइन गैमा M माइनस S1 M, और ये जो वैल्यूज़ है आपके पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? चूँकि हम बात कर रहे थे डेल्टा नॉट जो बराबर था आपके पास 72 डिग्री माइनस 5 के, और इसी तरीके से ये जो साइन एप्सिलॉन है आपके पास एज इट इज़ मौजूद है। अब यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे? साइन भाई गैमा M क्या चीज़ है? ज़रा वापस चलते हैं और देखते हैं कि गैमा M क्या है। देखिए गैमा और M ये कितना है? 90 है आपके पास, तो गैमा M 90 हो जाएगा आपके पास।
वापस आते हैं, ये जी गैमा एम बन गया आपके पास 90 डिग्री माइनस S1 और M, और ये S1 और M बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये वही डिस्टेंस है जिसमें सन मूव कर रहा है। और साइन 72 डिग्री माइनस, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री प्लस 5, ठीक है जी, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये बन जाएगा और ये आ जाएगा साइन एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये बन जाएगा SM1। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस के, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 5 प्लस 18 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एप्सिलॉन, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको आइडिया हो रहा है कि हम वापस अपने प्रॉब्लम की तरफ, यानी अपने प्रूफ की तरफ हम अपने प्रूफ के करीब हैं। तो यहाँ पर S1 और M किसके इक्वल होगा जनाब, तो S1 और M इक्वल हो जाएगा आपके पास, कॉस को इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, और ये बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी। दिस इज 5 प्लस 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन एप्सिलॉन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके पास यहाँ से यहाँ तक इसकी ट्रैवलिंग, सन की जो देखें फिर से पढ़ते हैं सारा सवाल को, क्योंकि सवाल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि assuming that the sun travel uniformly elliptic completing a revolution, this show that the number of nights in which there is a twilight at midnight latitude 5 as an integer, ठीक है जी। तो ये बेसिकली यहाँ से लेकर यानी S1 से लेकर M तक का हमें डिस्टेंस पता लग गया, ठीक है जी। लेकिन ये M से लेकर S2 तक भी हमें चाहिए, तो हमने क्या करना होगा, बेसिकली इसको ट्वाइलाइट करना होगा, जैसे लेंथ ऑफ द डे हम मालूम करते हैं 2h कर, ठीक है जी। तो इसको भी आपने सिंपली क्या करना होगा, ट्वाइस करना होगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कंप्लीट S1 M और S2 कितना होगा, तो आप यही कहेंगे कि ये 2 S1 और M के इक्वल होगा। तो उसको आपने सिंपली क्या करना है, ट्वाइस कर देना है। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, दिस इज कॉस 5 प्लस 18 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय साइन एप्सिलॉन। अच्छा जी, तो ये जो है आपके पास ऑलमोस्ट आपने अपनी वैल्यू को प्रूव कर लिया है। नाउ एज द सम, जैसा कि आपसे वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब ये डिस्क्राइब करता है 360 डिग्री, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन है, ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है जी। और ये कितने दिनों में होता है, इन 365 डेज के अंदर, दिस इज इन 365 डेज, ठीक है। तो आपका therefore S1 MN S2 क्या हो जाएगा आपके पास जी। तो इसको जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा कितना है भाई, 365 दिन में चक्कर लगाता है, और डिग्री कितनी कंप्लीट होती है, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है जी। यानी ये आपके पास वो डेज निकल कर आ गए, कॉस 5 प्लस 18 डिग्री एंड देन डिवाइडेड बाय साइन एप्सिलॉन। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सिंपली बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, 73/36 कॉस इनवर्स 2 से भी सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी, हमने ये सब सिंप्लीफाई कर लिया, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस 5 प्लस 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन एप्सिलॉन डेज, ठीक है जी। तो ये आपको वो नंबर ऑफ डेज पता लग गए। मैं वापस से क्वेश्चन पर चलता हूँ जल्दी से, और ज़रा जल्दी से मैं इसका क्विक रिव्यू करता हूँ और आखिरी बात आपको समझाकर इस प्रॉब्लम को एंड करता हूँ। देखिए जी, आपसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आपसे ये कह रहे थे कि आप बताएं कि शो दैट द नंबर ऑफ नाइट्स का पूछ रहे थे। तो इस पूरी ड्यूरेशन में, ये पूरी ड्यूरेशन सन की वो फॉलो कर रही है कि इस जगह पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ड्यूरेशन आपको मिलेगी वो, यानी यहाँ पर जो भी आपको डिस्टेंस या कह लें आप, या एंगुलर डिस्टेंस कह लें आप, यकीनन जो मिलेगा वो आपको शो करेगा नंबर ऑफ नाइट्स को, ठीक है। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्स को हमने कैलकुलेट कर लिया। इनिशियली जो आपका जो रिजल्ट निकला था
वो जो था वो डिग्रीज़ के अंदर था, फिर आपने उसको नंबर ऑफ डेज़ के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये प्रूव करना था। अच्छा, यहाँ पर ये जो आखिरी बात आपको की गई है ना, अब आखिरी बात का कोई ख़ास वो नहीं है मसला, लेकिन चलें मैं बता देता हूँ। कहते हैं कि लैटिट्यूड फाई इज़ इंटीजर नेक्स्ट ग्रेटर देन इंटीजर नेक्स्ट ग्रेटर देन ट्वाइलाइट बिगिनिंग इंटीजर नेक्स्ट ग्रेटर देन दिस। मतलब ये कि प्रॉब्लम को खामखाई के उलझाने के लिए जो है वो बात करते हैं, लेकिन चले मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लिखता हूँ। सपोज़, अच्छा जी, सपोज़ करें कि ये क्या बताता है, ये भी मैं आपको पहले लिख दूँ यहाँ पर। दी above are the number of days, ये number of days हैं during which twilight will last all night। ठीक है जी, तो यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। अब मैं सिर्फ आपको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा कि वो ये क्या कह रहे हैं ना, इंटीजर नेक्स्ट टू समथिंग। अच्छा जी, सपोज़ कीजिए कि आप जो है वो वॉक करते हैं। कितना वॉक करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3 and 4 माइल्स आप वॉक करते हैं। ठीक है जी, या आप माइल्स वॉक करते हैं ना, या अगर आप इसको लिखना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 2 8 9 10 11, दिस इज़ समथिंग 11/4। तो 11/4 ये रिज़ल्ट आता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं कि आपने कितने नंबर ऑफ माइलस्टोन कितने नंबर ऑफ माइलस्टोन आपने कवर किए हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 8 पॉइंट समथिंग एक नंबर निकल आएगा। तो 4 यानी आप ये कह सकते हैं कि 3 माइलस्टोन भी हो सकते हैं, यानी 2 माइलस्टोन भी ले सकते हैं और 3 माइलस्टोन भी ले सकते हैं। वो सिंपली डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पर ये आपका एक माइलस्टोन है, और सपोज़ ये आपका सेकंड माइलस्टोन है, और सपोज़ कीजिए कि आपका थर्ड माइलस्टोन है। अब अगर आप जो है वो अपनी वॉक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी इस वाली लोकेशन से आप अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं, तो आप ऑफ कोर्स 2 माइल्स कवर करेंगे, राइट। और अगर आप जो है वो अपनी वॉक जो है वो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 माइलस्टोन कवर करेंगे। क्या आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर आपको 2 माइलस्टोन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिपेंड करता है आपका वेदर स्टार्टेड जस्ट बिफोर और आफ्टर द माइलस्टोन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये यही बात कह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात है, मैं लिख देता हूँ फिर भी। सिमिलरली द नंबर ऑफ मिडनाइट during the above number of days will be integer। of course will be integer। समझ आ रही बात? अब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि 11/4 है, तो ये तो बेसिकली इंटीजर नहीं आ रहा आपके पास ना, ये फ्रैक्शंस में वैल्यूज आ रही हैं ना, 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये ऑफ कोर्स इंटीजर, यानी जो आंसर है वो इंटीजर में ही निकलेगा आपका, कि अगर आप बिफोर हैं तो 1 2 3, और अगर आप आफ्टर हैं तो 1 2। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ डेज विल भी इंटीजर, तो नंबर ऑफ डेज भी आपके इंटीजर होंगे। नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट लेस्ट। ठीक है जी, अगर आप यानी वैसे तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। आप ये सोचेंगे कि नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शंस में कैसे आ गए, या इसको इंटरप्रिटेशन कैसे बन रही है। इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप बैक से पीछे से स्टार्ट करते हैं तो भी इंटीजर होगा, और आगे से स्टार्ट करते हैं तो यानी वो यही कह रहे हैं आपसे, इंटीजर नेक्स्ट ग्रेटर और नेक्स्ट लेस। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। ये वीडियो बहुत यूनिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो ज़रा लेंदी वीडियो देखते हैं और जिनको स्टेप बाय स्टेप स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी सीखनी है, तो उनके लिए ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। और प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट रहता है, और अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिएगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।